नमस्कार साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सभी शानदार जिंदाबाद ज़बरदस्त होंगे। तो आप सभी की तैयारी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे साथी, जैसे कि विगत दिनों हम सभी जीएस पर फोकस कर रहे हैं, तो आज का जो टॉपिक हमारा होने वाला है साथी, वो है आपका फंडामेंटल राइट्स यानी मूल अधिकार। आज साथी हम मूल अधिकार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो मूल अधिकार सर्वप्रथम भाग 3 में निर्धारित किए गए, यानी मूल अधिकार को भाग 3 में, यानी मूल अधिकार का जो वर्णन है वो भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में यानी मूल अधिकार का वर्णन है। और अनुच्छेद साथ ही बात करूं तो अनुच्छेद आपका 12 से 35 के अंतर्गत मूल अधिकारों को रखा गया है। तो उसके संबंध में साथी आपके जो 6 मोस्ट इम्पोर्टेंट फंडामेंटल्स हैं उनके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं, यानी उनको बेहतरीन तरीके से कवर करने वाले हैं। क्योंकि साथी हम भारत के नागरिकों को अपने मूल अधिकार जरूर पता होना चाहिए, ताकि हमारा कोई दुरुपयोग या शोषण न कर सके। तो आज की वीडियो में अंत तक बने रहें। हम आप सभी को मूल अधिकार एक एक टॉपिक से कवर करवा देंगे, और आप सभी को अपने मूल अधिकारों के विषय में जानकारी अवश्य होनी ही चाहिए। विशेषकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले छात्रों को ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इससे एक न एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जा सकता है। तो मूल अधिकार जैसा कि आप देख सकते हैं, मूल अधिकार साथी आपके 6 होते हैं। हम साथी इसमें आपके जितने भी मूल अधिकार व उनसे संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उनको कवर करेंगे। बाकी आगे क्लास में हम आपको एक एक डिटेल से कवर करवा देंगे। तो मूल अधिकार के अंतर्गत आपका जो पहला अधिकार है वो साथी समता का अधिकार। समता का अधिकार तो समता का अधिकार आपका अनुच्छेद यानी 14 से 18 के बीच में आपका समता का अधिकार। समता यानी समानता, इसको समानता ही बोल सकते हैं। समानता का अधिकार यानी समानता का किसी जैसे जातिवाद में भेदभाव करना, तो इसके लिए आपको अधिकार प्राप्त है समानता के लिए। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में वर्णन है। इसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, यह अनुच्छेद 19 से 22, यानी आप किसी भी प्रकार से आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, यानी आप फ्री हैं, किसी के दबाव में आप नहीं हैं, बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप जो इच्छा हो आप वो कर सकते हैं। आप किसी प्रकार की कोई भी आपके ऊपर दबाव नहीं है। तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है साथी वो आपका 19 से 22, कितने में 19 से 22 में। फिर इसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी जैसा आप एक मान लो कि भारतीय नागरिक हो और आपका शोषण हो रहा है, तो आप उसके प्रति आपका अधिकार जागरूक है। यदि आप जानते हैं तो उसके प्रति आप एक्शन ले सकते हैं, यानी आपका शोषण नहीं किया जाएगा। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी अनुच्छेद 23 से 24 में इसका वर्णन है। इसके बाद साथी मैं चौथे नंबर बात करूं तो चौथा का जो मूल अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार साथी आर्टिकल 32, यानी आर्टिकल 32 जिसे साथी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने, साथी आपसे मेरा एक क्वेश्चन है कि आर्टिकल 32 यानी आर्टिकल 32 को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने इसे क्या कहा है, यानी अपनी भाषा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 32 को क्या कहा है। इसके बाद अगला अधिकार मैं बात करूं संस्कृति और शिक्षा का संबंधी अधिकार, यानी आपकी संस्कृति जो कल्चर है और शिक्षा यानी शिक्षा साथी शिक्षा आप ग्रहण करने का सभी का अधिकार है। तो संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के अंतर्गत है। और अगला आपका साथी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी आप किस धर्म को मानते हैं या किस धर्म के मानने वाले हैं वो आप बिल्कुल फ्री हैं, यानी आपके ऊपर कोई दबाव नहीं, ज़बरदस्ती नहीं कोई करने वाला कि आप इस धर्म को मानो या इस धर्म को मानो। तो आप बिल्कुल फ्री हैं, यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच दिया गया है। तो मैं साथी उम्मीद करता हूँ कि यह क्लास आपको बेहतर तरीके से अच्छी लगी होगी और चीज़ें क्लास में ही आपको याद हो गई होंगी। तो अपनी क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जय मां सरस्वती।